हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारी वो कैप सीरीज चल रही है 30 डेज की एंड आज उसका डे 7 है। तो इस शुरू करते हैं हमारे डे 7 से। और हाँ गाइस, इस आज के मतलब इस पीपीटी में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखे हैं ड्यू टू सम रीजंस। मैं पीपीटी प्रिपेयर नहीं कर पाया था, इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे वो कैप आज के पहला वर्ड से। आज का हमारा पहला वर्ड है एब्सकिमल। एब्सकिमल का मतलब क्या होता है? एब्सकिमल का मतलब होता है बहुत खराब, बेहद बुरा। जो बेहद बुरा होता है ना उसको बोलते हैं एब्सकिमल। जैसे देखो मीनिंग लिखा है उसका, एक्सट्रीमली बैड। जैसे कि आपका ये जनरली जो पेपर में जो परफॉर्मेंस आती है ना, जो आपका रिजल्ट आता है उसमें अपना अच्छा परफॉर्म लिखा है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली बैड और वेरी पुअर, जो परफॉर्मेंस थी वेरी पुअर थी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हिज परफॉर्मेंस वाज एब्सकिमल, जो उसकी परफॉर्मेंस थी काफी बहुत खराब थी। ठीक है, मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस थी बहुत खराब थी। और जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मतलब अलाक्रिटी। अलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? अलाक्रिटी का मतलब होता है उत्साह और तत्परता। मतलब जो एक ऐसा बंदा जो उसके अंदर काफी ईग वो है, विलिंग टू लर्न है। ठीक है, विलिंग टू लर्न, काफी जैसे इसमें लिखा हुआ ना, ईगर एंड चेयरफुल। रेडीनेस, जो मतलब एक मैंने एक वर्ड लिखवाया था पहले, जो एक एजिलिटी लिखा था ना, एजिलिटी। एजिलिटी एजिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एबिलिटी टू मूव क्विक। मतलब उसके अंदर एक ऐसे एबिलिटी, किसी के अंदर ऐसे मतलब जो जल्दी जल्दी मूवमेंट कर सकता है, उसी का ही एक तरीके से सिनोमी हो गया अलाक्रिटी। अलाक्रिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर ईगरनेस है किसी चीज को सीखने की। ठीक है, उत्साह है उसके अंदर। देखो जैसे कि तो सेंटेंस देखो, द सी एक्सेप्टेड द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एलाक्रिटी। मतलब उसने नई जिम्मेदारी उत्साह और तत्परता से स्वीकार की। ठीक है, मतलब जो उसको नई जिम्मेदारी दी उसने काफी उत्साह से उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट किया। तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब होता है काफी ईगरनेस, ईगरनेस। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है कि डिस्टेंट एंड नॉट फ्रेंडली, मतलब अलग थलग में रहने वाला व्यक्ति, अलग थलग। ठीक है, इसका मतलब हिंदी मतलब होता है अलग थलग, अलग थलग रहने वाला व्यक्ति, अलग थलग। मतलब जैसे कि काफी ग्रुप है, कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, काफी काफी सारे लोगों का ग्रुप है, बट जो एक बंदा है वो अकेला अकेला है, यहाँ पे अकेला है, तो उसको बोलेंगे अलग थलग, अलग थलग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये अलग थलग, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अलग थलग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओडासियस। ओडासियस, ओडासियस को मैंने पहले याद करवाया आपको। ओडासियस, ओडासियस को मैंने याद करवाया था ओडासिटी से। ओडासिटी, ओडासिटी का मतलब क्या होता है? बोल्डनेस। ओडासिटी क्योंकि बोल्डनेस, बोल्डनेस। ठीक है, बोल्डनेस से मैंने याद करवाया था, BOLD, बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो निडर है, वो साहसी। देखो साहसी, दो साहसी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साहसी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से डर नहीं लगता, वो किसी से भी भिड़ जाता है ना, एक ऐसा व्यक्ति, उसको बोलेंगे ओडासियस, ओडासियस। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज करना, टू इंक्रीज और मेक ग्रेटर, मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना और बड़ा करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी हैज ऑगमेंटेड। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉई है कंपनी में वो बढ़ गए हैं। ठीक है, आई होप इसको मतलब समझ गए। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब क्या होता है? एक्सियोम का मतलब होता है कि एक सत्य, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है ना, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये जो है हमारा ये वो है इडियम जो है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो सत्य है वही बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज एन एक्सियम ऑफ गुड कैरेक्टर। मतलब जो ऑनेस्टी है वो एक्सियम किसका? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किस चीज का? गुड कैरेक्टर का। ठीक है, गुड कैरेक्टर का। तो एक्सियम का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रूथ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल व्यक्ति जो होता है ना, स्किलफुल, अडेप्ट उसको बोलते हैं। उसको डेक्स्ट्रस भी लिख सकते हैं, डेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस इसका मतलब क्या होता है? अडेप्ट मतलब स्किलफुल, हाईली स्किलफुल। देखो लिखा हुआ ना पे, हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लिखा हुआ, हाईली स्किल्ड। एग्जांपल देखो, द टीचर इज अडेप्ट इन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, जो जो टीचर है, जो भी टीचर है, वो शिक्षक जो अंग्रेजी पढ़ाने में कुशल है, मतलब हाईली स्किल्ड है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? एग्रेंडाइज का मतलब होता है कि
शक्ति बढ़ाना, शक्ति शक्ति बढ़ाना, टू इंक्रीज और टू इंक्रीज पावर, टू इंक्रीज पावर, देखो टू इंक्रीज पावर, वेल्थ और स्टेटस। जैसे कि अभी अमित शाह है, अमित शाह भी क्या कर रहा है, अपनी जो शक्तियां हैं वो बढ़ा रहा है ना, अपना वो जो मोदी को जनरली वो हराना चाहता है अभी, तो वो खुद भी एक सीएम बनना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है अभी, अपना अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, मतलब अपनी पावर बढ़ा रहा है, टू इंक्रीज पावर, ठीक है। टू इंक्रीज पावर, वो देखो द पॉलिटिशियन ट्राई टू अग्रेंडाइज हिज इन्फ्लुएंस, मतलब जो पॉलिटिशियन है वो ट्राई कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवेलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग, मतलब जैसे कि आपको भी कभी फीलिंग आती होगी कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूँ, इस एग्जाम की तैयारी करूँ, मतलब जो मिक्स फीलिंग है, ठीक है, मिक्स फीलिंग है, इसको ही बोलते हैं एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको बोलेंगे दुविधाग्रस्त, ठीक है, दुविधाग्रस्त, एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दुविधाग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब ऐसी फीलिंग, डिसलाइक की जो फीलिंग आती है ना, उसको बोलते हैं एंटीपैथी। और मैंने शुरू में बताया था किसी भी देखो, पैथी, पैथी का मतलब होता है सिंपत्ति, मतलब वो देना किसी को, सिंपत्ति देना, पैथी का मतलब होता है सिंपत्ति। बट किसी का आगे ए लग गया, एन लग गया, तो यहाँ पे देखो एंटी लग गया ना, तो मतलब जो भी इसका वर्ड होता है, इस वाले वर्ड का, इस पैथी का इसने यहाँ पे उल्टा बना दिया ना, उल्टा एंटी लगता है, उसका अपोजिट मतलब बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही, वेट, ही हैज एन एंटीपैथी टुवर्ड्स डिसऑनेस्टी, मतलब जो उसके अंदर डिसऑनेस्टी को लेकर एंटीपैथी, मतलब डिसऑनेस्ट, जो भी डिसऑनेस्ट बंदे होते हैं उनको लेके उसके अंदर हेट्रेट, हेट्रेट वाली फीलिंग है, ठीक है, हेट्रेट वाली फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आर्बिट्री। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? इस आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेस्ड, मीनिंग देखो इसका, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, ठीक है, मतलब रैंडम चॉइस जो होती है ना, रैंडम चॉइस जैसे मन माना, हिंदी बोलेंगे मन, मन माना मतलब अपनी मर्जी का मालिक होना, ठीक है। ये लिखा हुआ ना बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, मतलब ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, और मतलब ऑर्डर में ना होना, प्लान ना होना, ऐसे रैंडम कर देना, उसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, ठीक है। सेंटेंस देखो, द डिसीजन वॉज आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर, जो डिसीजन था वो आर्बिट्रेरी था, मतलब रैंडम था और अनफेयर, अनफेयर साबित हुआ, ठीक है, अनफेयर साबित हुआ। नेक्स्ट वर्ड मूव, कम करना। कम करना जैसे मैंने काफी पहले वर्ड भी कराया ना, एल्यूर करवाया था आपको मैंने, ठीक है, एलिविएट करवाया था, तो ऐसे अट्यूनेट, अट्यूनेट का मतलब क्या होता है? देखो, टू रिड्यूस दी फोर्स और इफेक्ट, जो फोर्स है वो इफेक्ट है, उस किसी भी चीज का जो फोर्स है, मतलब जो पावर है उसको कम करना, ठीक है, कम करना। जैसे ये दर्द के सेंस में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, पेन के सेंस में यूज होता है। तो जैसे जैसे ये देखो, द मेडिसिन विल अटेनुएट दी पेन, जो मेडिसिन है वो पेन को अटेनुएट करेगी, मतलब कम कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। याद रखना, अटेनुएट मतलब कम करने के लिए काफी दो तीन वर्ड हो चुके हैं, तो उनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है, भरपूर मात्रा में, भरपूर होना। देखो, टू एग्जिस्ट इन ग्रेट क्वांटिटी, मतलब ग्रेट क्वांटिटी में एग्जिस्ट करना, मतलब उस किसी चीज की कमी ना होना, ठीक है, ग्रेट क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखो, फिश अबाउंड इन हिज रिवर, फिश अबाउंड इन दिस रिवर, मतलब जो रिवर होगा उसमें फिश काफी भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अजाइल। अजाइल का मतलब होता है क्विक। अजाइल हो गया ना, अजाइल हो गया, निम्बल, अजाइल हो गया, निम्बल हो गया, इन सबका मतलब क्या होता है? क्विक होता है, क्विक, ठीक है। तो क्विक एंड फ्लेक्सिबल, क्विक एंड फ्लेक्सिबल। द कैट इज वेरी अजाइल, जो कैट है काफी, हाँ, जो कैट होते हैं काफी क्विक होते हैं ना, ऐसे तुरंत तुरंत कहीं भी चढ़ जाती हैं। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अकीन। अकीन का मतलब क्या होता है? अकीन का मतलब होता है समान, ठीक है, समान, सिमिलर, जो सिमिलर होता है ना, सिमिलर और रिलेटेड, सिमिलर और रिलेटेड होता है ना, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी ट्रायंगल है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। ये तो ये ऐसी जो सिमिलर चीजें होती हैं, या फिर दो दो जो जैसे कि दो लड़के हैं, वो उनका नेचर सेम है, तो इस तरीके से सिमिलर वाली चीजों को बोल रहा है, ठीक है। अकीन का मतलब ये होता है। हिज आइडिया आर अकेन टू माइंड, देखा, ठीक है, देखो वैसे मैंने बोला नेचर वाइज से मैंने, तो हिज जो उसका आइडिया था वो मेरा आइडिया जैसा ही था, ठीक है, सेम था, एकदम सेम था। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अनार्की। अनार्की, ये तो मैंने उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा रखा। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता, ठीक है, अराजकता,
अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब होता है कि ऐसा मतलब डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाना, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ अथॉरिटी, मतलब जहाँ पे अथॉरिटी काम नहीं करती, जब नो गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का रूल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अनार्की। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब तो सिंपल है, घमंडी होता है, घमंडी, घमंडी, ठीक है, घमंडी, घमंडी। तो देखो उसका एरोगेंट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? प्राउड एंड कंसिडरिंग वन सेल्फ सुपीरियर, ठीक है, अपने आप को प्राउड, प्राउड करना और अपने आप को सुपीरियर मानना, सर्वोच्च मानना अपने आप को, उसी को क्या बोलते हैं? एरोगेंट, ठीक है। ही ही इज एरोगेंट अबाउट हिज सक्सेस, मतलब जो उसको सक्सेस मिली उसको लेके काफी घमंड आ गया उसके अंदर, ठीक है, घमंड आ गया। तो एरोगेंट तो ये इजी वर्ड है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस्ट्योर। एस्ट्योर का मतलब क्या होता है? एस्ट्योर का मतलब स्ट्रिक्ट, साधु, जो सीधा सिंपल जीवन जीने वाला, ठीक है, जिसको लग्जरी चीजों से कोई लगाव नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रो, बोलते हैं एस्ट्रो। एस्ट्रो का तो स्ट्रिक्ट एंड प्लेन, मतलब सिंपल जीने जीने वाला, उसको किसी भी चीज से इतना मतलब नहीं होता। ही लिव्स एन एस्ट्रो लाइफ, मतलब जो सादा सिंपल जीवन जीता। और ये जनरली ना ये साधु संत जो होते हैं ना, साधु संत जो होते हैं उनके लिए आता है, ठीक है, जो संत होते हैं हमारे संत, मोंक जो होते हैं ना, मोंक, मोंक, उनके लिए होता है, ठीक है, मोंक। एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब स्ट्रिक्ट और प्लेन, मतलब सादा जीवन जीने वाला, सादा जीवन जीने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एवर्सन। एवर्सन मतलब क्या होता है? एवर्सन मतलब घृणा करने वाला, घृणा, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एवर्सन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सेंटेंस देखो, शी हैज एन एवर्सन टू स्पाइसी फूड, मतलब जो स्पाइसी फूड को लेकर उसके अंदर क्या है? घृणा है, घृणा है, ठीक है, एवर्सन, याद रखना है इसको, एवर्सन को। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट ना अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है? अबोर का मतलब होता है टू हेट और डिटैच, डिटैच मतलब अबोर का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना, बेसिकली इसका मतलब होता है घृणा करना। अबोर का मतलब होता है घृणा करना, बहुत नफरत करना, ठीक है। आई अबोर वोयलेंस, वोयलेंस को वो नफरत करता है, घृणा करता है वोयलेंस से। नेक्स्ट वर्ड पे चलता है ओके। तो इस जितने भी हमारे ये थे यहाँ पे, आई थिंक 21 to 20 थे ही इसमें वोकैब होंगी, तो हमने इतने वोकैब कर लिया। अब हम यहाँ से करेंगे ऑडिबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अभी हम। और आज मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इसमें एमसीक्यूज नहीं डाले हैं, एमसीक्यूज नहीं डाले हैं, बिकॉज पेपर तैयार नहीं हो पाई थी, ठीक है, बट मैंने वो कैब के जो एमसीक्यू है वो डाले हुए हैं, वो डाले हुए हैं मैंने वो कैब के, वो भी मैंने प्रॉपर नहीं डाले, आई थिंक 11-12 मैंने एमसीक्यू इसके डाले हुए हैं, ठीक है, या आज के लिए मैनेज कर लो इस प्लीज इतना, ठीक है। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है, जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का, वो है मोर। मोर का क्या मतलब होता है? मोर का मतलब होता है सब रखने की जगह, मतलब जहाँ पे अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं मोर, ठीक है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ठीक है। सेंटेंस देखो, द बॉडीज वाज टेकन टू द मोर, जो बॉडी थी उसको शवगृह के अंदर ले जाया गया, ठीक है, जहाँ पे उसको जांच वाच होती है ना, बेसिकली जांच वाच होती है। तो अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है? अप्रेंटाइज का मतलब होता है कि अ पर्सन लर्निंग अ स्किल अंडर अ स्किल्ड पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्किल्ड पर्सन के अंडर कोई स्किल सीख रहा है ना, उसको बोलेंगे अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज देखो, ही वर्क्स एज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, मतलब एक अप्रेंटाइज मैकेनिक के एज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक काम करता है, ठीक है। अप्रेंटाइज मैकेनिक मतलब समझ गए ना, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का अंडर काम करता है, किसी किसी स्किल को सीखने के लिए, ठीक है। माइनरोलॉजिस्ट, माइनरोलॉजिस्ट का मतलब अ साइंटिस्ट हु स्टडीज मिनरल्स, जो मिनरल्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं माइनरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, माइनरोलॉजिस्ट। सेंटेंस देखो, द माइनरोलॉजिस्ट एग्जामिनिंग द रॉक सैंपल, जो रॉक के सैंपल्स होते हैं ना, सो रॉक के सैंपल्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिजों का वैज्ञानिक बोलते हैं, खनिज बोलते हैं ना, खनिजों का वैज्ञानिक। तो माइनरोलॉजिस्ट का मतलब अ पर्सन हु स्टडीज मिनरल्स, जो मिनरल्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? माइनरोलॉजिस्ट, माइनरोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा, तो इस नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेमोलॉजिस्ट। जेमो जो जेम्स की जो स्टडी करता है ना, जेमोलॉजिस्ट, तो जेमोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज जेमस्टोन, जेमस्टोन की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं जेमोलॉजिस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे रत्न विशेषज्ञ, रत्न विशेषज्ञ, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, द जेमोलॉजिस्ट टेस्टेड द डायमंड, जो जेमोलॉजिस्ट है उसने डायमंड को टेस्ट किया, ठीक है, जेमोलॉजिस्ट। आई होप उसको मतलब समझ ही हो जेमोलॉजिस्ट का, जेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीजों का, जो एंशियंट चीजें होती है ना, जैसे
हमारे आईवीसी, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने आईवीसी पढ़ा होगा, ठीक है। आईवीसी, आईवीसी का मतलब क्या होता है? आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी ना, ठीक है। अल्टर कनिंगम के उसमें जो देख रेख में जो अभी एंशियंट चीजों की खोज हुई थी, मुझे इतना याद नहीं है अभी। तो वो अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट रिमेन्स, जो वहाँ पे भी जैसे जॉन मार्शल था, ठीक है, दयाराम सैनी जी थे, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे जो पुरानी चीजें थी उनको पढ़ा पढ़ा पढ़ा, ठीक है। तो अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट रिमेन्स, जो एंशियंट रिमेन्स को पढ़ता है ना, पुरातत्व, प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट रिमेन्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एन एंशियंट सिटी, जैसे हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आयो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब समझ ही होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पैलेंटियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट का मतलब जो फोसिल्स को, जो जीवाश्म बोलते हैं ना, जीवाश्म, जो जीवाश्मों का अध्ययन करता है, अ पर्सन हु स्टडीज फॉसिल्स, जो फॉसिल्स का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं पैलिटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, द पैलेंटियोलॉजिस्ट फाउंड डायनासोर बोन्स, जो पैलेंटियोलॉजिस्ट था उसने डायनासोर्स की हड्डियों की खोज कर ली, ठीक है, हड्डियां ढूंढ ली, ऐसा पैलेंटोलॉजिस्ट। अच्छा, एक ही वर्ड यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब तो आपको पता है कि मतलब फोसिल्स का अध्ययन करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट मेटलर्जिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एक ऐसा व्यक्ति जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को, बेसिकली धातु वैज्ञानिक जो होता है, धातु वैज्ञानिक, उसको होता है मेटलर्जिस्ट, ठीक है, मेटलर्जिस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है आदर दिखाने वाला, आदर जो मतलब रिस्पेक्ट करने वाला, ठीक है। शोइंग रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी और एल्डर्स, मतलब एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने वाला, बेसिकली यही है। ही स्पोक इन डिफरेंशियल मैनर टू, ठीक है, डिफरेंशियल मैनर मतलब ही टू, यहाँ पे ये, यहाँ पे आधा रहेगा, ही सीनियर्स लिख लो, यहाँ पे हिज सीनियर्स लिख लो, सीनियर्स, सीनियर्स के साथ क्या प्रीफिक्स में आती है, टू आती है, टू, ठीक है। तो आप आई होप इसका मतलब समझ गए, यहाँ पे हिज सीनियर है, सीनियर्स, तो अपने सीनियर से है वो डिफरेंशियल काफी आदर से और मैनर में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में एपिग्रिम, एपिग्रिम का मतलब क्या होता है? एपिग्रिम का मतलब होता है छोटा चतुर कथन, मतलब जो शॉर्ट विटी सेइंग, मतलब जो छोटी एक वो नहीं होती, शॉर्ट विटी मतलब कोई भी कहावत हो गई, एक तरीके से कहावत, इसको सेइंग होती है ना, सेइंग का मतलब क्या होता है? कहावत, ठीक है। एक छोटी कहावत जो हो गई और वो काफी उसका अच्छा मतलब होता है, तो उसको एपिग्रिम, एपिग्रिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मूव होता है डेस्क्रिएशन होता है। ये नेक्स्ट इसका डेस्क्रिएशन का मतलब होता है अपवित्र, मतलब अनादर करने वाला, ठीक है। एक्ट ऑफ डैमेजिंग और डिसरिस्पेक्टिंग समथिंग स्कैर्ड, मतलब बेसिकली डिसरिस्पेक्ट करने वाला, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करने वाला, डेस्क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में ओरिनिथोलॉजिस्ट, ओर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो बर्ड्स की स्टडी करता है ना, बर्ड्स की स्टडी, बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी, उसको बोलते हैं ऑर्थी ornithologist, ornithologist, a person who studies birds, a person who a person who studies birds, जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? और ornithologist, ठीक है। द ornithologist observed rare birds, ठीक है। अच्छा, मैंने कल जब हमारा सब्जेक्ट करा था उसमें बटरफ्लाई की जो स्टडी होती है ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको नेक्स्ट मूव करते हैं। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो पर्यावरण का विषय विज्ञानक होता है ना, पर्यावरण की देख रेख के वैज्ञानिक होता है, पर्यावरण का वैज्ञानिक, 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 वैज्ञानिक गलत लिखा ना, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यहाँ पे ये गलत जे नहीं आना चाहिए ना, जा, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक। अ पर्सन हु स्टडीज इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम का वो करता है ना, अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट, ठीक है। द इकोलॉजिस्ट स्टडीज फॉरेस्ट बैलेंस, जो फॉरेस्ट को कैसे बैलेंस करना है, इकोलॉजिस्ट वो पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु स्टडीज एनिमल, जो एनिमल्स की स्टडी करता है उसको बोलेंगे जूलॉजिस्ट, ठीक है। द जूलॉजिस्ट स्टडी एनिमल बिहेवियर, जो एनिमल का बिहेवियर है वो कौन रीड करता है? जूलॉजिस्ट ही रीड करता है, ठीक है। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या था? पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, जो नेटिव कंट्री के अपने जहाँ पे वो जन्म हुआ है उसका वहां ना रह के वो किसी आउट ऑफ कंट्री जाता है, उसको बोलेंगे एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट, ठीक है। सेंटेंस देखो, द शी वर्क्स एज एन एक्सपेट्रिएट इन सिंगापुर, वो सिंगापुर में काम करती है, ठीक है। दूसरे है उसमें फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है?
फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फैटलिस्ट देखो, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज डिवाइडिंग बाय फेट, मतलब भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे है भैया, है ना, मैं बैठा हूँ भाग्य के भरोसे, जो होगा देख लिया जाएगा, मतलब भाग्यवादी जो होता है ना। एग्जाम्पल देखो, ही इज फैटलिस्ट हु बिलीव्स एवरीथिंग हैपेंस बाय डेस्टिनी, मतलब वो मतलब भाग्य के भरोसे जो भी होगा डेस्टिनी से होगा, उसको खुद कोई मेहनत नहीं करनी, उसको कहेंगे फैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज का सब्सटेंस इन दी बॉडी दैट फाइट, जो डिजीज से फाइट करने, बेसिकली जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, उन्हीं को बोलते हैं एंटीबॉडीज ही बोलते हैं, ठीक है। आ सब्सटेंस इन दी बॉडी दैट फाइट्स डिजीज, जो रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीबॉडीज। देखो, द वैक्सीन हेल्प्स दी बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वैक्सीन जो है हेल्प करती है बॉडीज को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति, जो कुछ भी खा लेता है, ठीक है, बहुत भर भर के खा, जो गोली, ग्लूटन को याद रखो, गोली से, गोली, गोली था ना तारक मेहता में, जो गोली था वो कुछ भी खा लेता था, गोली, बहुत ज्यादा खाने वाला, डॉक्टर हाथी हो गया। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ठीक है, ग्रीडली, जो बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है, ही बिकम अ ग्लूटन एट द फीस्ट, मतलब जो वो काफी ज्यादा खाने वाला बन गया था, दावत में ना, दावत में वह ज्यादा खाने लगा। फीस्ट का मतलब क्या होता है? दावत होती है, ठीक है। साइबराइट का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जो लग्जरी चीजों से काफी प्यार करता है, ठीक है। अ पर्सन डिवोटेड टू लग्जरी, मतलब जो लग्जरी चीजों से प्यार करता है। द साइबराइट प्रेफर्ड कंफर्ट ओवर हार्ड वर्क, मतलब जो साइबराइट व्यक्ति होते हैं, मतलब जो होते हैं वो कंफर्ट प्रेफर करते हैं एज एज टू हार्ड वर्क ना करके वो क्या प्रेफर करते हैं? तो वो क्या प्रेफर करते हैं? कंफर्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या मतलब? एक ऐसा जो एग्जैजुरेटेड होता है ना, एग्जैजुरेटेड, ठीक है, एन एग्जैजुरेटेड इमोशनल ड्रामा, जो इमोशनल एग्जैजुरेटेड, जो बनावटी ड्रामा होता है उसको बोलते हैं मेलोड्रामा, ठीक है। द फिल्म टर्न इनटू प्योर मेलोड्रामा, जो फिल्म थी वो मेलोड्रामा में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जो हिंदी में बोलेंगे उसको भावुक नाटक जो होते हैं ना, भावुक नाटक। नेक्स्ट वर्ड मूव करें ना, पैनासिया। पैनासिया का मतलब आपको पता ही होगा, a solution for remedy for all problem or a solution or remedy for all problem और disease, मतलब एक ऐसी दवा जो हर हर काम में हर बीमारी को दूर कर दे, उसको बोलेंगे पैनासिया, ठीक है, पैनासिया। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं डिपोजिटरी। डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? डिपोजिटरी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम सामान को रखते हैं ना, एक स्टोरेज होगी, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, जहाँ पे थिंग्स को सेफ्टी के लिए रखा जाता है, उसको बोलेंगे डिपोजिटरी, डिपोजिटरी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एपिग्राम। एपिग्राम तो हो गया ना, एक शॉर्ट विटी सिंह जो बताया था, ये तो हो गया है। अच्छा गाइस, अब वो जो हमने वो किए थे ना, अब उनकी वो करते हैं हम, जो हमने वो किए थे, क्या नाम है उनका, एमसीक्यू किए थे, सॉरी एमसीक्यू कह रहा हूँ मैं, वो क्या करी थी ना, उनके हम एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू कहते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एप्सिकल। एप्सिकल का मतलब मैंने क्या बताया था? एप्सिकल का मतलब मैंने बता आपको क्या बताया था? एब्सक्यूल का मतलब मैंने बताया था बहुत खराब, बहुत खराब, टेरेबल, उसको क्या बोलेंगे? टेरेबल, टेरेबल, टेरेबल हो जाएगा इसका यहाँ पर मतलब, ठीक है, टेरेबल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं एलाग्रिटी। एलाग्रिटी, यहाँ पे एलाग्रिटी का बताओ कौन सा मीनिंग जा रहा है? एलाग्रिटी मतलब मैंने एक एलाग्रिटी मतलब होता है जो विलिंग टू, एक एलाग्रिटी मतलब एजिलिटी के नाम पे एजिलिटी बताया था मैंने, एजिलिटी, ठीक है, एजिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एलाग्रिटी यहाँ पे था ईगरनेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अलूफ। अलूफ का मतलब क्या था? अलग थलग रहने वाला व्यक्ति, अलग रहने वाला व्यक्ति, मतलब रिजर्व, शांत रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, अलग। ओडेसियस। ओडेसियस को मतलब जो ओडेसिटी से याद करवाया था, मतलब बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड, बोल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। एक्सियोम। एक्सियोम, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है एक्सियोम के। एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब क्या होता है कि जो यूनिवर्सली जो ट्रूथ एक्सेप्टेड होता है ना, तो उसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ। नेक्स्ट मूव करते हैं अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कि स्किलफुल, जो एक स्किलफुल व्यक्ति होता है, तो उसके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्किल्ड, ठीक है। एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब यहाँ पे, एफ्लिक्शन का देखो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? सफरिंग, जो किसी चीज से सफर करो, एफ्लिक्शन। ऐसे मैंने ये वाला उसमें कराया नहीं है मैंने, एफ्लिक्शन, इसको छोड़ देना गाइस, इस वाले स्लाइड को भी छोड़ देना, ठीक है, ये वाला मैंने करवाया नहीं है वाला वर्ड। एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? अपनी पावर को बढ़ाना, अपनी पावर को इंक्रीज करना, तो इसका हो जाएगा एक्सपेंड, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मतलब कैसे बताया मैंने कि मतलब अब कौन सा एग्जाम की तैयारी करूँ, इस साल एग्जाम की तैयारी करूँ या इस साल एग्जाम की तैयारी करूँ। तो जो मिक्स्ड फीलिंग होती है ना, कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग जो होती है, उसको बोलते हैं एम्बीवेलेंट। नेक्स्ट हमारा एनोमली। एनोमली, देखो एनोमली के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक मैंने एनोमली भी नहीं करवाया, इस वाले स्लाइड को भी छोड़ देना भाई, आज काफी गलती हो गई, ठीक है। तो इस आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा मैं कोई भी गलती ना हो। आज की जितनी भी नॉइज आई है या फिर मैं फंबल कर रहा हूँ काफी ज्यादा, बिकॉज मेरी टंग में प्रॉब्लम हो रखी है अभी, छाला हो रखा है एक्चुअली, जो मैं यहाँ पे ना टंग के पास मेरा छाला हो रखा है, इसलिए मेरे को प्रोनाउंस करने में भी काफी दिक्कत हो रही है इस वाले वीडियो में। तो उस सभी चीजों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है भाई। आज को मैनेज कर लो, बाकी कल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 25-25 जो हम कर रहे थे ना रेगुलरली, हम वही करेंगे, ठीक है। वीडियो लेट ना हो इसलिए मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड ही कर देता हूँ, क्यों जब क्योंकि हमने 30 डेज का जब प्लेज लिया है तो उसको पूरा ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते